नमस्कार बच्चों। आज का विचार है, जैसा आप जैसे विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। द्वारा स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जैसे स्वयं को समझते हैं आप वैसे ही करेंगे, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए, नकारात्मक कभी नहीं मन में लाना चाहिए। हमें अपने लिए, अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी अपने मन में अच्छी भावनाएं ही लानी है, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। तृतीय पाठ तृतीय भाग सोम प्रभम। तीसरे पाठ का हम तीसरा भाग आज देखते हैं, सोम प्रभा का। पूर्वं वयं पठितवन्तः यत् विमलायाः श्वशुरः श्वश्रुः च तां मारयितुम् उद्यतो आस्ताम्। पहले हमने पढ़ा कि विमला के सास ससुर उसको मारने के लिए उद्यत हैं, दहेज की खातिर। तदानीम एव तस्याः पुत्री सोमप्रभा तत्र आगतवती, और उसी समय उसकी पुत्री भी वहां आ जाती है। तो अग्रे किम भवति इति अस्मिन् पाठे पठामः। आगे क्या होता है ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आपने देखा था कि पुत्री जो है वो वहां आ तो जाती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता है और वो वहां से वापस दौड़ जाती है। तो उसके विमला के सास ससुर उसे रसोई घर में ले जाते हैं, उसको आग लगा करके मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, और पीछे नेपथ्य से एक गीत गाया जा रहा है। क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसृता खलै, विलोप्यते अति निर्दयं च जंतुर्भिर्मनुष्यता, विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकै, रतीव दैन्यम आगता अस्ति साधुता मनुष्यता। अर्थात खलई, खलई अर्थात दुष्टों के द्वारा, धनाय धन के लिए, हिंस्रता हिंसा और क्रूरता, क्षणे क्षणे प्रवर्धते पल पल बढ़ रही है, हर क्षण बढ़ रही है। यानी कि दुष्टों के द्वारा धन के लिए हिंसा और क्रूरता हर पल बढ़ रही है। और प्राणियों के द्वारा, जंतु भी यानी कि प्राणियों के द्वारा, मनुष्यता यानी कि मानवता, विलोप्यते लुप्त होती आ रही है, और प्राणियों के द्वारा मानवता लुप्त हो रही है। घातकई यानी कि हत्यारों द्वारा, जगत द्विधा संसार दो प्रकार से बांटा और निहन्यते नष्ट किया गया है। हत्यारों के द्वारा संसार को दो भागों में बांट दिया गया है और नष्ट किया जा रहा है। साधुता मनुष्यता, सज्जनता और मानवता अतीव दैन्यम आगता अस्ति, अत्यधिक दीनता को प्राप्त हो रही है। यानी कि साधुता और जो मनुष्यता है वो तो आज के समाज में विलुप्त हो गई है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई भी देती है तो बहुत ही दीन और हीन परिस्थिति में हमें प्राप्त होती है, दिखाई देती है। तो इस तरह का गाना पीछे चल रहा है। आगे, विमलाया तीव्र चीत्कार। विमला जो है वो तेज चीखती चिल्लाती है, उसकी तेज चीख पुकार से पुरुष निरीक्षकेण सह सोमप्रभा प्रविशति। पुरुष निरीक्षक के साथ बालिका सोमप्रभा प्रवेश करती है। यानी कि जो बालिका थी वो दौड़कर थाने चली जाती है और वहां से किसी पुरुष निरीक्षक को बुला लाती है, थाने के किसी व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी को बुला लाती है। पुरुष निरीक्षक, अब वो कहता है उपसृत्य यानी कि पास आकर के, हे किम क्रियते, अरे क्या किया जा रहा है, किम प्रचलति अत्र, यहाँ क्या चल रहा है, मुंचत एनाम, छोड़ो इसे, श्वश्रु सास, सास कहती है ससंभ्रमम यानी कि घबरा करके, महाभाग न किमपि अत्याहितम यानी कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा है। इयम अस्माकम साध्वी स्नुषा रुग्णा वर्तते, इयम अस्माकम यह हमारी साध्वी बहू जो है वो रुग्णा वर्तते बीमार है, एनाम उपचरामः इसका उपचार कर रहे हैं। निरीक्षक, निरीक्षक कहता है उपचारः क्रियते, उपचार किया जा रहा है। युवयोर उपचारम अहम करिष्ये, और अब तुम दोनों का जो उपचार है वो मैं करूंगा। युवयो तुम दोनों का उपचार अहम करिष्ये, तुम दोनों का उपचार मैं करूंगा। सर्वम अहम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूँ। सोम प्रभाम निर्दिश्य, सोम प्रभा की ओर इशारा करके कहता है सर्वम निवेदितम अनया बालिकाया, इस बालिका के द्वारा मुझे सब कुछ बता दिया गया है, सब इसने मुझे निवेदित कर दिया, निवेदन कर दिया है। यहाँ जो पिछला श्लोक दिया गया है उसका पदच्छेद भी दिया गया है यहाँ पर,
और ये अन्वय दिया गया है। इससे हिंदी अर्थ करने में आसानी होती है। धनाय हिंस्रता अति निर्दयम च क्षणे क्षणे प्रवर्धते खलई जंतु भी मनुष्यता विलोप्यते द्विधा विभाजितम जगत घातकै निहन्यते साधुता मनुष्यता च अतीव दैन्यम आगता अस्ति। तो जब वहां बालिका की तरफ इशारा करके वो पुलिस निरीक्षक बोलता है कि इसके द्वारा मुझे सब कुछ बता दिया गया है, तो श्वश्रुः श्वशुरश्च विमलाम मुंचत, सास और ससुर विमला को छोड़ देते हैं। विमला, अब विमला क्या, सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, कष्ट के साथ सोम प्रभा के पास जाकर, पुत्री त्वम कथम त्वम इह, कि बेटी तुम यहाँ कैसे। सोम प्रभा, अब सोम प्रभा कहती है अम्बा माता, मम उपानहो त्रुटिते, मेरे जूते टूट गए। पुस्तक मंजूषा छ त्रुटितेति, और पुस्तक किताबें और जो बैग है वो भी टूट गए। अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासित होती, और अध्यापिका ने मुझे कक्षा के बाहर कर दिया था, कक्षा के बाहर निकाल दिया। त्वया उक्तमासीत, और तुम्हारे द्वारा ही कहा गया था, अर्थात तुमने ही कहा था, विद्यालयात गृहम एव अविलंबम आगंतव्यम, यानी कि विद्यालय से घर ही शीघ्र आना चाहिए, कभी भी विद्यालय से कहीं और नहीं जाना है, शीघ्र घर पर ही आना है। तो अतो अहम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई। रोदिति, अब वो बालिका ऐसा कहकर रोने लगती है। विमला, विमला उसकी माँ कहती है, माँ रोधी ही पुत्री, कि पुत्री मत रो, सर्वम उपपन्नम भविष्यति, अब सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक होगा। सोम प्रभा, अत्र आगत्य मया दृष्टम यत् पितामह पितामही च त्वां मारयतः। सोम प्रभा कह रही है, अत्र आगत्य, यहाँ आकर, मया दृष्टम, मैंने देखा या मेरे द्वारा देखा गया, कि पितामह यानी कि दादा और दादी, त्वाम मारयतः, तुमको मार रहे हैं। अतो अहम धावम धावम स्थानकम गता, अतो अहम, इसलिए मैं, धावम धावम, दौड़ दौड़ कर, स्थानकम गता, थाने गई, थाने चली गई मैं दौड़ती हुई। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और पुरुष निरीक्षक के से मैंने निवेदन किया, उनको मैंने सब कुछ बता दिया। विमला, सवाष्पम सगदगदम कंठम आलिंग्य सोम प्रभाम, सवाष्पम यानी कि आंसुओं के साथ, सगदगदम गदगद होती हुई, प्रसन्न होती हुई, सोम प्रभा को वो कंठम आलिंग्य गले से लगा लेती है। त्वया अहम त्राता, तुम्हारे द्वारा मैं त्राता बचाई गई हूँ। महतः संकटात त्वम माम उद्धृतवती, महतः संकटात यानी कि महान संकट से तुमने मुझको उद्धृतवती उबारा है, आज तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया है। प्रियम कृतम त्वया में, और त्वया यानी कि तुम्हारे द्वारा, में मेरा, प्रियम कृतम प्रिय किया गया है, अर्थात आज तुम अगर नहीं होती तो आज मैं जीवित न बचती, आज तुमने मेरे मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़े संकट से तुमने मुझे उबारा है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से दहेज के लोभियों ने इस तरह से सोमप्रभा उसकी माँ को, सोमप्रभा की माँ को मारने का प्रयास किया। ये दहेज जो है समाज में एक बहुत बेकार बुराई है, इससे हम सभी को बच कर के रहना है, हमें शपथ लेनी है कि हमें दहेज न लेना है और ना ही देना है। ये समाज के लिए एक अभिशाप है, इससे हमें समाज को मुक्त करना है, क्योंकि न जाने कितनी ही लड़कियां, कितनी ही बहुएं इस दहेज की आग में झुलसा दी गई हैं। धन्यवाद।